हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ द फंक्शन मेरे को दे रखा है आर, एफ आर से आर में दे रखा है बच्चों, और जी फंक्शन दे रखा है वो आर से आर में दे रखा है। सच डेट मुझे आगे दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू अल्फा पर। अगर ये कंटिन्यूस है एंड एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू मुझे क्या है ए गिवन है, एंड जी एक्स डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू ए पर, बट जी एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू एन पे, एल्फा पे। आगे मुझे दे रखा है वेर एफ ऑफ एक्स और जी एक्स इज बी नॉन कांस्टेंट फंक्शन। ऑप्शन नंबर ए मेरे को दे रखा है बच्चों कि एक्स इक्वल टू एल्फा इज एक्सटर्नल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए इज एक्सटर्नल ऑफ जी एक्स। आगे मुझे ऑप्शन नंबर बी मेरे को दे रखा है बच्चों कि x इक्वल टू एल्फा मी बी नोट बी एक्सट्रमल ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड x इक्वल टू ए इज एनी एक्सट्रमल ऑफ जी एक्स। ऐसे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मेरे को x इक्वल टू वन इज ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड x इक्वल टू ए इज मे बी नोट बी एक्सट्रमल ऑफ जी एक्स, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दी अबाउट। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन पे अच्छा, सॉल्यूशन पे चलने के पहले मैं समझता हूँ कि कंसेप्ट कि कोई फंक्शन हो वह कंटिन्यूस कब होता है। कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा अगर उसमें किसी पॉइंट ए फंक्शन लेट मान लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट पॉइंट दे रखा कंटिन्यूस होगा जब लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए के इक्वल हो। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा हो तो मेरी ये कंडीशन क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूँ तो मुझे क्या कह रहा है, जी एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, कंटिन्यूस दे रखा है एट एक्स इक्वल टू एल्फा पे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ एक इक्वल टू एल्फा पे मुझे कंटिन्यूस दे रखा है, तो मैं अगर यहाँ से देखूँ क्वेश्चन में तो मुझे गिवन दे रखा है बच्चों, गिवन कि जो मेरा जी एफ ऑफ एक्स है, ऑफ एक्स है, जी क्लोज ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एल्फा पे। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो मेरी लिमिट एक्स, बच्चों ये इम्प्लाइज करेगा मेरा कि जो लिमिट टेंस टू है, लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एल्फा के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये इम्प्लाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से ये बच्चों इसके इक्वल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एल्फा इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा जी ऑफ एल्फा किसके इक्वल होगा, जी ऑफ ए के। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ रखूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू एल्फा जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल लगेगा, जी ऑफ ए के। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो जी ऑफ एफ ऑफ एल्फा लेफ्ट हैंड लिमिट जी ऑफ एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट किसके जी ऑफ एफ। अगर मैं यहाँ से आगे देखूँ इसको तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जी एक्स है, टेक सम लिमिटिंग वैल्यू एट एफ ऑफ एल्फा माइनस वन एफ ऑफ एल्फा प्लस वन प्लस एंड एफ ऑफ एल्फा। तो मैं क्या ले कर सकता हूँ यहाँ से कि एफ ऑफ
वन इक्वल किसके हो जाएगा, अल्फा प्लस के। ठीक है, ये इम्प्लाइज करेगा कि एक्स मेरा किसके इक्वल हो गया, अल्फा के। ये इम्प्लाइज करेगा बच्चों मेरा कि एक्स इक्वल टू अल्फा इज एनी एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इक्वल टू ए may not be एक्सट्रीमल ऑफ जी एक्स। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है बच्चों। मैं देखूंगा तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।